यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया के दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की निगरान हुकूमत और वजीर आला मुस्लिम लीग नून के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। अगर यूं कहा जाए कि इस वक्त पंजाब पर नून लीग की हुकूमत ही विराजमान है तो गलत ना होगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरह इलेक्शन कमीशन पंजाब भी मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी वफादारियां निभा रहा है। नेब का अदारा और मरकजी और सूबाई सरबराहान नेब मुस्लिम लीग की खिदमत के लिए हर वक्त चाको चौबंद रहते हैं। मुल्क की आजाद और खुद मुख्तार अदलिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ की जमानत पर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को करप्शन के मुकदमात के बावजूद बाहर जाने की इजाजत देती है और 4 साल तक न शहबाज शरीफ से बातपुरस होती है और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। मुल्क के निगरान वजीर आजम मुनसिफाना और आजादाना इंतखाबात के बरखिलाफ एक सियासी जमात से वफादारियां निभाने में मसरूफ हैं। मुल्क के तमाम नामवर सहाफी और मीडिया हाउसेस मुस्लिम लीग नून के जरखरीद गुलाम बने हुए हैं। ये सब क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है, ये आप और मैं सब जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मौज़ूआत का मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तबसरा करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम की दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी के बाद आखिरकार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन आला क़यादत से लेकर अदना कारकुन तक सब इस खिफत को मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में नहीं आए बल्कि वो खुद वापस आए हैं। लेकिन अवाम के दिमागों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि 4 साल पहले वो क्यों नहीं आए। 1 हफ्ते की रुखसत पर वो गए थे, ना उन्होंने इलाज करवाया और ना ही उन्होंने अपना किसी किस्म का चेकअप करवाया और 4 साल मफरूरी काट कर वो आज वतन वापस पहुंच गए हैं। तो इसके पीछे यकीनन किसी डील का हाथ है। अवाम से लेके सहाफियों से लेके तज्जिया निगारों, ताजरों और वकला के दिमागों में एक ही सवाल खुलबुला रहा है कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट से साथ बात के नतीजे में मुमकिन हुआ है। जिस एस्टेब्लिशमेंट को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल तक बदनाम करते रहे और उन पर इल्जाम लगाते रहे कि वो उनकी हुकूमत के खात्मे के मुजरिम हैं, आखिरकार उन्हीं से डील करके वो वतन वापस भी आ गए। तो यहां पर मेरा और पूरी पाकिस्तानी कौम का भी यह सवाल बनता है कि वो बयानिया कहां गया, वोट को इज्जत दो। ये सब कुछ तो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूं। पंजाब की निगरान हुकूमत सरतपा मुस्लिम लीग नून के इश्क में मुब्तला है। पंजाब की निगरान हुकूमत के दौर में मुस्लिम लीग नून को हर तरह का प्रोटोकॉल और कानूनी सहूलतें मुयस्सर हैं और इसके बरअक्स मुस्लिम लीग के मुखालफिन पर पंजाब हुकूमत कहर बंद कर बरस रही है। इसकी मैं एक अदना सी मिसाल ये देना चाहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब की निगरान हुकूमत से यह दरख्वास्त की थी कि अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाए। तो दोस्तों, पंजाब की हुकूमत ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन कोड 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल कर दिया है। क्या निगरान हुकूमत का यह काम होता है कि वो करप्शन के मुल्जिमान की सजाएं मुअत्तल करती फिरे, या उसका काम फेयर एंड फ्री इंतखाबात का इनेकाद होता है? आइए दूसरी जानिब चलते हैं। नेब का इदारा बनाया गया था करप्शन करने वालों के खिलाफ एहतसाब को सख्त करने के लिए, लेकिन यहां ये देखिए कि नेब का इदारा शरीफ फैमिली का मुलाजिम निकला। नवाज शरीफ को आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा कि नेब के इदारे ने उनकी सोहलतकारी का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों,
अब आइए चलते हैं पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तियार अदलिया के कारनामों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर मंगवाया और शहबाज शरीफ की जमानत ली और इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए। बाहर जाकर ना उन्होंने कोई चेकअप करवाया, ना किसी अस्पताल में वो एडमिट हुए, ना किसी किस्म का उनका इलाज हुआ। 4 साल तक वो झूठ बोलते रहे, पाकिस्तानी कवानीन का मजाक उड़ाते रहे, उनसे छुपते रहे, अदलिया का मुंह चढ़ाते रहे और आज वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करके सऊदी अरब और अरब अमारात में जाकर मुक्तदर हलकों से पाकिस्तान के इदारों पर दबाव डलवाया गया और सहूलतकारी हासिल करके मुकम्मल तौर पर डील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। और पाकिस्तानी अदालतों को यह तौफीक तक ना हुई कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बुलाकर कहें कि आपकी जमानत पर 1 हफ्ते के लिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ की वापसी तक शहबाज शरीफ को जेल में रखा जाता, उन्हें सजा दी जाती पाकिस्तानी कवानीन और अदलिया से झूठ बोलने पर, लेकिन उन्हें बुलाया तो क्या जाता, बल्कि एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा गया इसी अदलिया के तहत और एस्टेब्लिशमेंट की काविशों के तहत, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया सिर्फ इस खिदमत के सिले में कि उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया और अदालतों का मजाक उड़ाया है। और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापसी के बाद भी अदालतों ने उन पर कोई सख्ती नहीं की, बल्कि उनके आते ही उनके तमाम मुकदमात को फहाल कर दिया है और उन्हें सुना जा रहा है। जबकि एक आम मफरूर मुजरिम कवानीन नाफिज करने वाले अदारों के हत्थे चढ़ जाए और अदालत में उसको पेश कर दिया जाए तो बगैर किसी हिल हुज्जत के उसे सजा सुना दी जाएगी और उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन मुल्क के खरबों अरबों रुपए की करप्शन के मुल्जिमान को इस तरह से सहूलियात दी जाती हैं, क्या ये सहूलियात किसी आम पाकिस्तानी शहरी को मुयस्सर है? ये सवाल मैं अवाम के लिए छोड़ता हूं कि वो इस बात का फैसला करें कि क्या ऐसी सहूलियात क्या आम कैदियों को मुयस्सर है। वो जेलों में सजाएं काट रहे हैं, वो नाकाफी सहूलियात के साथ वहां पर अपनी कैद बंद की जिंदगी को बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। और मुल्क को लूटने वालों को पाकिस्तानी इदारे तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं और इज्जत से भी नवाजते हैं, और फिर यही इदारे अवाम से ये तवक्को भी रखते हैं कि अवाम इनकी इज्जत करे। और अगर कोई खुदा न ख्वास्ता मेरी तरह का कोई बंदा कोई मुंह से कोई गलत कलमात इनके लिए अदा कर दे तो वो हो जाती है अदारों की तौहीन, या तो उसे गायब कर दिया जाता है या उसे जेल में सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। क्या बहसियत पाकिस्तानी हमारा इतना हक भी नहीं बनता कि हम इस आजाद अदलिया से, एस्टेब्लिशमेंट से और दीगर अदारों से और पाकिस्तान के आजाद इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछ सके कि आप क्यों मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सहूलतकार बने हुए हैं। उन्हें पाकिस्तानी कवानीन का सामना करने दें, जब उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाए और जब वो आजाद हो जाएं तो फिर उन्हें पाकिस्तान का मौजूद शहरी तस्वर किया जाए। उससे पहले उनके साथ वही सलूक किया जाए जो आम आवाम के साथ किया जाता है। ये सिर्फ मेरा मुतालबा नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुतालबा है। पाकिस्तानी कवानीन और इदारों का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है और जग हसाई हो रही है, लेकिन ये इदारे सत्तू पीकर आंखें बंद किए पड़े हैं। इन्हें किसी किस्म का कोई एहसास नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। पाकिस्तानी अवाम गैरतमंद हैं और उन्हें गैरत आती है कि उनके मुल्क पर सवाल उठते हैं, उनके मुल्क के रिस्पेक्टेड इदारों पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हमें तकलीफ होती है, हमारे दिलों पर चोट लगती है, हमें रातों को नींद नहीं आती, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लाखों जानों की कुर्बानियां देकर हासिल किया गया था। क्या ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया था कि अशराफिया की ये जन्नत बन जाए
और गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहें और इंसाफ के लिए कोई आवाज भी ना बुलंद कर सके। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के मुक्तदर इदारों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 76 सालों से आप जो खेल खेल रहे हैं, खुदारा इसे बंद कीजिए और पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा होने दीजिए। सियासतदानों को उनका काम करने दीजिए, अदलिया को आजादी से उसका काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए जो आपका काम है। दूसरों के काम में टांगे अड़ाते अड़ाते पाकिस्तान आज इस जगह पहुंच चुका है कि पाकिस्तान की ना इज्जत है, ना पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत है और दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। तमाम रिस्पेक्टेड अदारे और हुक्मरान दुनिया भर के सामने भीख मांगते फिर रहे हैं। यह है हमारे मुल्क की इज्जत। इसलिए अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा था। कायदे आजम ने अपनी सारी जिंदगी इसलिए वक्फ कर दी थी। क्या लाखों मुसलमानों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि हम ऐसा एक मुल्क हासिल करें जिस पर दुनिया भर में उंगलियां उठाई जाएं। जरा सोचिए और इस बात का फैसला कीजिए, क्या ये आप बेहतर कर रहे हैं? अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो फिर आपको महसूस होगा कि आप बेहतर नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहे हैं। और पाकिस्तान से किस बात की दुश्मनी निभा रहे हैं? खुदारा ये भी कौम व मुल्क को बता दीजिए। दोस्तों, अगले प्रोग्राम तक के लिए अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।